Hi everyone, welcome back to our PSC Assistant Professor PYQ series. Here we have question number 37. Assertion दे रखा है in the light scattering method of determination of molecular weight of polymer molecules act as a source of light. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है. रीज़न बताती हूँ कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो हो सकती है आपके लेज़र लाइट या फिर मर्करी लैम्प. पॉलीमर कभी भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं शो करेगा, उसमें कोई लिमिनेसेंस की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो लाइट एमिट करे. ठीक है, फॉर लाइट स्कैटरिंग मेथड वी ऑलवेज नीड अ डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट सो दैट द पॉलीमर कैन स्कैटर द लाइट. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट होगा. ठीक है, लेट्स से उसकी इंटेंसिटी I0 है. ठीक है, उस इंटेंसिटी की लाइट आपके यहाँ पर पॉलीमर का सोल्यूशन है उससे पास थ्रू हुई और उससे थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से निकली, जिसे हमने IT बोला है. तो यहाँ पर लेट्स से ये पॉलीमर है, यहाँ पर जब ये लाइट पॉलीमर पर टकराए तो पॉलीमर डू नॉट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट, इट एक्ट एज अ स्कैटरर ऑफ लाइट. ठीक है, इट कॉजेज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो यहाँ पर पॉलीमर पे लाइट जैसे ही टकराई उसने क्या किया, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन पे डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज़, है ना, उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो मास डेफिनेटली ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा. डिफरेंट टाइप के पॉलीमर अलग एंगल पर लाइट को स्कैटर करेंगे. तो यहाँ पे इसने लाइट स्कैटर करी अलग अलग डायरेक्शन पे. इस प्लेन से ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन पे हुई है उसके साथ जो ये एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं थीटा, जो हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में यूज़ करते हैं. राइट, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग है. इट हैज़ अ सोर्स ऑफ लाइट एंड पॉलीमर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ स्कैटरर ऑफ लाइट. रीज़न क्या दे रखा है, द लाइट पोलराइजेज द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट. तो अब ये इसका रीज़न तो डेफिनेटली नहीं है, पर क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आपके पॉलीमर में बीच में न्यूक्लियस होगा और साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. राइट, This electric field from the source of light exert force on the electrons present in the polymer. तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जाएगा तो दिस विल जनरेट अ डाइपोल और यू कैन से दिस विल पोलराइज द पॉलीमर. फिर उसके बाद वो वापस से अपनी पोजीशन पे भी आएगा. इसीलिए ये पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी.